तो यूपी से इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। कांग्रेस यूपी में 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दूसरी बड़ी खबर है जो थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव का इंतजार हो रहा है। मुलायम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचने के बाद फोन पर मुलायम सिंह से बात की और उसके बाद आजम खान उन्हें लेने के लिए उनके घर गए हैं। तो अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है। और उससे पहले आपको बड़ी खबर जो आई वो भी बता रहे हैं हम लगातार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर बात बन चुकी है, फाइनल हो गई है डील। अब कुछ ही देर में इस बात का भी ऐलान हो सकता है कि दोनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात अब साफ हो गई है। 105 सीटें अब कांग्रेस को मिलने की बात की जा रही है। 198 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र कुछ देर में जारी किया जा सकता है। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, आजम खान पहुंच चुके हैं, लेकिन आजम खान कुछ देर मंच पर बैठने के बाद मुलायम सिंह यादव को लेने के लिए उनके घर की तरफ निकल पड़े हैं। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, किस तरीके से ये गठबंधन की डील फाइनल हुई है? देखिए, अगर इस पूरी डील को देखें आप तो कांग्रेस बड़े फायदे में है, क्योंकि यूपी में पिछले कई अगर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे था। 105 जैसे बताया जा रहा है कि 105 सीटों पर सहमत बन गई है और कांग्रेस के जो नेता हैं जो ये बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर समाजवादी पार्टी के खासतौर पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत हुई। कांग्रेस के बड़े लीडर इन्वॉल्व रहे और इस लेवल जो 105 सीटें मिली तो कांग्रेस के लिए बहुत फायदे की स्थिति है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इतनी सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं होगी। अब रिजल्ट के बाद किस तरह की स्थिति आती है, लेकिन जाहिर है कि यूपी चुनाव की बात करें तो इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है। ये रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जी, इसमें प्रियंका वाड्रा का नाम भी सामने आया है कि उनकी अहम भूमिका है। भले ही वो कैमरे के सामने खड़े होकर या फिर मीडिया के सामने आकर इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में या फिर जो दूसरी अहम जानकारी है, दूसरी अहम बातें हैं उसको लेकर वो सामने नहीं आती हैं, लेकिन इस बार उनका रोल अहम रहा है। ये बात भी सामने आ गई है। विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, मुलायम सिंह यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्यों? दरअसल देखिए कि मुलायम सिंह यादव को 11 बजे आना था, पर वो अभी तक यहाँ मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अखिलेश यादव आजम खान के साथ यहाँ पहुंचे और जब अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले फोन पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बात की और उसके बाद आजम खान अब मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं उनको लेने के लिए। और इसी का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही मुलायम सिंह यादव मंच पर पहुंचेंगे उसके बाद ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और फिलहाल वेट सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव को हो रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद है घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर। और इसके साथ ही अब चुनावी तैयारी भी अखिलेश यादव की यहीं से शुरू हो जाएगी। विद्या जी, विशाल, इस पूरे कैंपेन में अभी तक जो चाहे भले ही मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बात बन गई हो पिता पुत्र के बाद, शिवपाल यादव लगातार दूरी बनाए हुए हैं। क्या इस घोषणा पत्र का जब इस घोषणा पत्र की बातों का ऐलान किया जाएगा, घोषणा पत्र जारी होगा, उस दौरान शिवपाल की मौजूदगी यहां पर हो सकती है क्या? नहीं विद्या, शिवपाल यादव की यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शिवपाल यादव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर समाजवादी पार्टी के मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव का इंतजार किया जा रहा है। बाकी समाजवादी पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो फिलहाल मंच पर मौजूद हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, लेकिन शिवपाल यादव के आने का कोई भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम में नहीं है। मैनिफेस्टो की अहम बातें विशाल सीधे सीधे और संक्षेप में बता दीजिए। विशाल के पास चलेंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से लगातार। मनीष, इस पूरे डील में जो गठबंधन की डील हुई है, अब भले ही थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए, लेकिन ज्यादा फायदा किसको आप देखते हैं? कांग्रेस को ज्यादा फायदा होने वाला है इस पूरी डील से या फिर समाजवादी पार्टी को इससे ज्यादा फायदा होना है?
देखिए, अगर हम एनालिसिस की बात करें विद्या, तो कोई भी नहीं कह सकता कि इस बार भी कांग्रेस का कोई भविष्य यूपी में है। तो कांग्रेस के लिए कोई किसी तरीके का उनके पास कोई एम्बिशन नहीं था। लग नहीं रहा था कि किसी तरीके का उनका प्रदर्शन पहले के मुकाबले सुधरेगा। तो अभी कांग्रेस फायदे में है, क्योंकि एक तो देखिए यहाँ प्रियंका गांधी की इमेज को और ज्यादा बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो पूरी ये जो डील हुई है, जिसको बहुत अच्छी मान रही है कांग्रेस, उसका जो श्रेय है वो प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है। और जाहिर है कि जो कैंपेन होगा, जो चुनाव प्रचार होगा, प्रियंका गांधी को फ्रंट पे कांग्रेस रख करके यूपी में प्रचार करवाएगी। ये बात बिल्कुल साफ होती दिख रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे तैयार हो गई, कैसे मनाए गए समाजवादी पार्टी को, ये बात समाजवादी पार्टी हो सकता है कि क्लियर करे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल बात साफ कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी फ्रंट पे आकर के अखिलेश यादव से उन्होंने बात की। उससे पहले कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने बात की थी। और इस पूरी डील को फाइनलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्रियंका गांधी को यहाँ पर दिया गया। अब मैनिफेस्टो में क्या कांग्रेस की भी बातें समाजवादी पार्टी रखेगी, क्योंकि अब मिलकर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने भी तमाम मसौदे तैयार किए होंगे, घोषणा पत्र की बातें कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया होगा जी। मनीष, समाजवादी पार्टी शामिल। तो कुछ देर में अखिलेश यादव घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें हो सकती हैं, क्या कुछ वादे हो सकते हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में यूपी के 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने का वादा किया जा सकता है। महानगरों में मेट्रो गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा में मेट्रो की योजना की बात की जा सकती है, वादा किया जा सकता है। इसमें आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल में 3 नए एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा भी की जा सकती है। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन के तर्ज पर समाजवादी कैंटीन की घोषणा अखिलेश के घोषणा पत्र में हो सकती है, जिसमें सस्ते में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की बात होगी। सभी गरीबों को लोहिया आवास, जिसके पास अपना घर नहीं है, उसके तहत घर उपलब्ध कराने की बात होगी। सभी बीपीएल कार्ड होल्डर महिलाओं को समाजवादी महिला पेंशन का फायदा पहुंचाने की बात हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में कुर्सी मेज और मॉडल बिल्डिंग का वादा कर सकते हैं। अखिलेश के चुनावी घोषणा पत्र में स्कूलों से टाट पट्टी हटाना भी शामिल होगा। यूपी के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में फ्री वाईफाई, 18 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को फ्री स्मार्टफोन घर तक पहुंचाने की योजना है। लैपटॉप जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार के दौरान बांटे गए थे, उसी तरीके से अब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन घर तक पहुंचाने की योजना है। मुट्ठी में सरकार इस योजना का नाम हो सकता है और किसानों के बीज और सिंचाई की नई योजना का घोषणा पत्र में जिक्र किया जाएगा। बुंदेलखंड में विशेष जल अभियान योजना शामिल हो सकती है इस घोषणा पत्र में, जिसमें बुंदेलखंड के हर घर तक पानी पहुंचाने का ऐलान किया जा सकता है। बुंदेलखंड पर विशेष ऐलान हो सकता है। गांव में 24 घंटे बिजली और किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराने का वादा किया जाएगा। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डिंपल यादव भी मंच पर मौजूद हैं, तमाम बाकी नेता पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, आजम खान पहुंच चुके थे। और गठबंधन को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या बयान आए हैं वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों में अलग अलग कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव मान के चलती है कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़ेंगे, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि जनता भाजपा के साथ है। सपा बहुत घबराई हुई है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किया कुछ नहीं है, पाना बहुत कुछ चाहते हैं। जनता इनसे बहुत नाराज है। जिस दिन चुनाव का मौका आएगा, वोट देने का मौका आएगा, जनता इनको 5 साल में जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो गुंडागर्दी बढ़ी है, जो अपराध बढ़ा है, इसका जनता बदला लेना चाहती है। सुधींद्र भदौरिया क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सपा और उनके साथ जो जा रहे हैं लोग, वो एक ठगबंधन के साथी हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और हसीन सपनों को देखने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये अपने सपने देखते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता दोनों को खारिज करेगी। एक तरफ वो गुंडागर्दी को खारिज करेगी, दूसरी तरफ नोटबंदी को खारिज करेगी और बहन मायावती जी के नेतृत्व में आगे चलेगी।